प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी जितने भी प्यारे साथी हैं, सभी प्यारे साथियों का बहुत 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 सारा स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर से किस तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्या उसका बेसिक होता है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको ये चीज भी बताई कि किस तरीके से साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उनकी पहचान होती है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष में कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कल दी थी और आज हम वहां से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे कि हाँ और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे जल्दी से क्लास में। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार क्लास में आएंगे और बताएंगे कि जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन मेरे साथ समझते हुए चलना है। मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 100 वर्षों में, बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को बताना। क्वेश्चन ने कहा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख, 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन ने कहा है कि 100 वर्ष है तो ये जो 31 तारीख है कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, बहुत अच्छी तरीके से समझना। इसने कहा कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज ध्यान से सुनना बहुत ही बेहतर तरीके से। मैंने कहा 28 2 महीने ले लेते हैं। मैंने कहा 30 तारीख और 31 तारीख कितनी बार आती है भाई। 12 महीने होते हैं वर्ष में। 12 महीनों में से मुझे ये बताओ कि 31 तारीख कितनी बार आएगी। ऐसे पहले एक वर्ष की वैल्यू निकालो, 100 की तो अपने आप ही निकल जानी है। अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलूं तो मुझे एक बात बताओ कि जनवरी, ध्यान से सुनना, फरवरी, यहां पर मार्च, मेरे प्यारे बच्चे यहां अप्रैल, यहां पर अगर मैं आगे चलता हूं तो मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, मुझे यह बताओ, क्या आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से नहीं जानते हो कि जनवरी 31 का होता है। जनवरी 31 का होगा, फरवरी 28 या 29 का होता है, कभी 28 कभी 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सभी प्यारे साथी ये बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत होती है कभी किसी को? हमने बचपन से ही ये चीजें सीखी है कि जब हम इस तरीके से, ये जो ऊपर गांठ पर आता है ये 31 का होता है। हम ऐसे चलते जनवरी, फरवरी, जो यहां अंदर आता है वो 30 का होता है। हालांकि फरवरी 28 और 29 का होता है, डिपेंड करता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट पर।
तो हमने कहा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो गांठ पर आएगा वो 31 होगा, जो अंदर यहां आएगा वो 30 होगा। ये हर आदमी जानता है। अब दूसरी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कि जो जनवरी का महीना है, जो जनवरी का महीना है मेरे प्यारे साथी, ये निश्चित रूप से हम जानते हैं जनवरी का महीना कितने दिन का होता है। जनवरी का महीना 31 का होगा। तो एक तो ये हो गया 31, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कहने का मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में 7 बार 31 तारीख होती है। गौर से सुनना, एक वर्ष में 7 बार 31 तारीख की जो वैल्यू होगी वो ये होगी कि एक वर्ष बराबर 7 बार। सही है मेरे प्यारे साथी, जब एक वर्ष की वैल्यू 7 बार है तो 100 वर्ष पूछे गए हैं आपसे, 100 वर्ष पूछे गए हैं। तो गुड्डा, जब एक वर्ष की वैल्यू 7 है तो 100 वर्ष की वैल्यू 7 गुणा 100, 700 बार होगी कि नहीं होगी। इस बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल दिक्कत यहां नहीं है। अब दूसरी बात समझना, मैं अब आपसे अगले स्टेप पर पूछूंगा कि अगला स्टेप क्या है। मुझे ये बताओ 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। 700 बार आ गई। अगर मैं ये क्वेश्चन बोलता हूं कि मेरे प्यारे साथी, अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि 100 वर्षों में, ध्यान से सुनना, जैसे हमने 31 निकाला ऐसे 30 भी निकल सकता है, कोई भी पूछ ले। क्वेश्चन कहे कि 100 वर्षों में 30 तारीख, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन ने यहां पर पूछा है कि जो 100 वर्ष हैं उनमें 30 तारीख कितनी बार आएगी। एक बार मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी प्यारे साथी एक बार फास्ट तरीके से आंसर बताएंगे कि 100 वर्षों में जो 30 तारीख होगी मेरे प्यारे साथी वो कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 30 तारीख कितनी बार आएगी। जवाब दो जल्दी से, जवाब दो। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। मैं जानना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी से आंसर करना शुरू करेंगे सभी प्यारे साथी। ऐसे कितने प्यारे साथी हैं जिनका आंसर 400 आ चुका है, वो थम्स अप कर दो कि भैया जी हमारा आंसर 400 आ चुका है। 400 आंसर है इस प्रश्न का। मुझे एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि भैया हमारा आंसर 400 बन चुका है, 400 आंसर है। सभी प्यारे साथियों के थम्स अप लगातार आ रहे हैं कि हां हमारा आंसर 400 है। मैं अब यहां पर आप लोगों से एक चीज कहूंगा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। एक बार आंखें खोलो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो इसे। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, ये क्वेश्चन है। अब आंखें बंद कर लेना, मेरे साथ मेरे शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से सुनो। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये और दूसरा ये कि 100 वर्षों में, दूसरा क्वेश्चन ये कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे। 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे। क्या आपको पता है गुड्डा? मैं बहुत ही दुख होके कह रहा हूं कि आपका जो 400 आंसर है वो गलत है। आप शिकार हुए हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन करने का। मुझे एक बात बताओ कि आपने जो यहां पर बिना सोचे समझे एक चीज अप्लाई कर दी, आपने क्या सोचा कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। उसमें 1, 2, 3 और 4 आपने हिसाब लगाया कि 4 महीने ऐसे हैं, 4 महीने हैं ऐसे जिनमें 30 तारीख के हैं।
तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो कि जिस महीने में 31 तारीख आएगी, क्या वो महीना मेरे प्यारे गुड्डा 30 से होकर नहीं गुजरेगा? एक बार सॉरी बोलो अपने आप से, मुझसे नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जल्दबाजी में तुमने गलती की है। मुझे जवाब दो, जो महीना 31 का है, ये जो जनवरी है ये 31 का है, तो क्या इसमें 30 तारीख नहीं आएगी? आएगी ना, जरूर आएगी। मेरे प्यारे गुड्डा मार्च 31 का है, तो क्या इसमें 30 तारीख नहीं आएगी? जरूर आएगी। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा मेरे वीर। एक तो ये कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। अगर ये पूछा जाए, आपने जो आंसर दिया है ना 400, वो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है सर। आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे। तो 30 तारीख के महीने एक वर्ष में 4 महीने होते हैं जो 30 तारीख के होते हैं। 30 तारीख के होते हैं। एक वर्ष में 4 महीने होते हैं जो 30 तारीख के होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, हमें पता है एक वर्ष की जो वैल्यू है वो 4 है। तो सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं, यहां 100 वर्ष थे, तो 100 में अगर मैं 4 की गुणा कर दूं तो ये 400 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्या है, 100 वर्षों में क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बताओ 100 वर्षों में कितने महीने ऐसे हैं जो 30 तारीख के होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, हम अच्छी तरीके से समझेंगे इस चीज को, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो हम बोलेंगे मतलब केवल फरवरी ही ऐसा है जिसमें 30 तारीख नहीं होती है, केवल फरवरी ऐसा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 100 में अगर मैं 11 से गुणा करूंगा तो 1100 आंसर बनेगा। 1100 आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज आप जल्दबाजी में गलत ना करें। अगर मैं यहां 100 में 11 से गुणा करूंगा, 100 में जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू 1100 हो जाएगी और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं है? बात आ रही है समझ में? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? अब ध्यान से समझना, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन चीजों को बढ़िया तरीके से हमें समझना है, कभी भी भूल नहीं जाना। मैंने आप लोगों से बोला क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर जो बन जाता है वो ये बन जाता है कि विषम दिन क्या है। एक हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में, विषम दिन। विषम दिन बोले तो हेडिंग लिखेंगे ऑड डेज। विषम दिन अर्थात ऑड डेज, एक हेडिंग अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। सही है, यह हेडिंग हमने लिख ली। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से कहा विषम दिन क्या होता है, बहुत गौर से सुनना मेरे प्यारे साथी। जब हमारे पास जितने भी दिन हो, हमारे पास जितने भी दिन हो, उन दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। क्या है ये विषम दिन? मैंने बोला लिखो अपनी कॉपी में इस परिभाषा को। दिए हुए दिनों को लिखो एक बार जल्दी जल्दी से। दिए हुए दिनों को, सभी प्यारे साथी, दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद, दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जितने भी दिन शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जितने भी दिन शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। गौर से सुनना। मानकर चलो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा विषम दिन का मतलब क्या है। मानकर चलो आपके पास, मैंने कहा 50 दिन है।
आपके पास मैंने कहा 50 दिन है, तो क्या 50 दिन के सप्ताह बना सकता हूं? क्या 50 दिन को मैं चेंज कर सकता हूं वीक में? तो मुझे पता है देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मेरे प्यारे साथी, मैं अगर 50 दिन की बात करूं तो एक सप्ताह में 7 दिन होंगे। तो 50 में मैं कितने से भाग दूंगा? 50 में 7 से भाग दूंगा। 7 सत्ते 49, मेरे पास एक शेष बच जाएगा। मेरे पास एक शेष बच जाएगा। तो जो 50 दिन में जो विषम दिन होंगे वो एक विषम दिन हो जाएगा। इतनी बात सभी प्यारे साथियों को बढ़िया तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मानकर चलो चीजें हैं कि भाई बताओ, यहां पर हमें बताओ कि अगर क्वेश्चन कहता है कि 421 दिन में 400 मान के चलो, यहां पे क्वेश्चन ने कह दिया कि 423 दिन मान लिए कि 423 दिन में कितने विषम दिन होंगे, या 422 लिख लो, या मानकर चलो आप 632 लिख लो। 632 दिन हैं, कितने विषम दिन होंगे? बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू कोई भी हो 7 से ही तो भाग देना है बस। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है चीजें? 632 दिन में कितने विषम दिन होंगे? भैया बहुत आसान है, 7 से भाग ही तो देना है। जब मैंने 632 में 7 से भाग दिया तो 7 निम्मा 63, 0 शेष बच गए, उतारी 2, ना जाने की 0 लगती रहेगी, कोई बात ना है, शेष तो 2 ही बचा। क्यों भैया? शेष तो 2 ही बचा। तो इसका मतलब क्या है? 632 दिन में जो विषम दिनों की वैल्यू है वो वैल्यू बन चुकी है कितनी? 632 में 2 विषम दिन आ चुके हैं। ये बात उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आई होगी। बढ़िया, ये बात सबको यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, जब आप इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यह कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि एक साधारण वर्ष बराबर, मैं कभी भी आप लोगों से पूछ सकता हूं, कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है इसे बताने की। क्वेश्चन ने कहा एक साधारण वर्ष, तो आप हमेशा गुड्डा बोलेंगे एक विषम दिन। क्या बोलेंगे? एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या बोला? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा कैलेंडर को। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की समस्या लगातार रहती है, भैया कैलेंडर नहीं सीख पाते। मैं कह रहा हूं एक बार मुझसे पढ़ लो कैलेंडर, जिंदगी में कभी ये नहीं कहोगे कि कैलेंडर नहीं आता हमको। जिंदगी में बस एक ही चीज बोलोगे कि भैया कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को दूसरे को भी सिखा सकता हूं, उस लेवल पर मैं आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन आप लोग एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुना करो, क्लास को किसी को भी नहीं छोड़ा करो, ठीक है ना? सवाल ने कहा 365 में 7 से भाग दूंगा। जब मैंने 7 से भाग दिया तो यह आया 7 पंजे 35, बच गए 1, उतारी 5 और 7 दूनी 14 है, तो मेरे पास एक शेष बच गया। मेरे पास एक शेष बच गया, वही एक मैंने यहां पर लिखा है। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? हमने बोला कि जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है, तो कल को अगर यह क्वेश्चन बनने लग जाए कि एक लीप वर्ष में, क्वेश्चन यहां पर बने कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन हैं, तो मेरे प्यारे साथी एक लीप वर्ष की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 विषम दिन होंगे। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। मेरे प्यारे साथी, क्या हम ये तथ्य बेहतर तरीके से जान चुके हैं? और लीप वर्ष में 2 विषम दिन क्यों आए, क्यों आए? ध्यान से सुनो भाई, 365 में तो तुम एक शेष बचा रहे हो,
सोचो अगर यहां 366 होता तो फिर 365 से 366 के लिए एक वैल्यू और बढ़ जाती, तो मैं क्या बोलता, एक और बढ़ गई। तो ये डायरेक्ट मामला हो गया। यहां तक मेरे प्यारे साथी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इस बात को मुझे बता दो। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये तो दिनों में विषम दिन हो गए। कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि भैया अगर जीरो शेष बचे तो क्या करें। देखो, अगर मान के चलो किसी वैल्यू में जीरो ही शेष बच गया, मानकर चलो आपसे यहां पर क्वेश्चन कहता है कि भाई जैसे आपसे क्वेश्चन कहता है 56 दिनों में बताओ कितने विषम दिन है, तो आप क्या कहोगे, 7 से भाग दूंगा, 7 अट्ठे 56, कितना शेष बचा, जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका अर्थ या तो ये कहो कि जीरो विषम दिन, या ये कहो कि कोई विषम दिन ही नहीं है, खत्म कहानी। मैंने आपसे कहा कि या तो ये कहो कि जीरो विषम दिन, या मैं आपसे कहूंगा ये बोलो कि कोई विषम दिन ही नहीं है। कोई दिक्कत हो रही है इस बात में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन मतलब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो मैंने अभी तुम्हें विषम दिन निकालना बताया है ना, एक चीज ध्यान रखनी है, ये विषम दिन तो मैंने आप लोगों को दिनों में निकालना सिखाया है, दिनों में निकालना कि दिन में विषम दिन कैसे निकले। नॉर्मल बताया, 7 से भाग दे दो, 7 से भाग, जो बच जाए विषम दिन है। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया आपको। अब यहां पर एक तथ्य यह है कि ये वैल्यू तो हमने ऐसे निकाल ली, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो सेंचुरी ईयर होते हैं उनमें विषम दिन कैसे निकाला जाता है, वो चीज समझो, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर हेडिंग लिखी शताब्दी वर्षों में, बहुत अच्छी तरीके से लिखो मेरे प्यारे साथी, एक एक चीज समझ में आएगी, परेशान नहीं होना है। सवाल ने बोला शताब्दी, ध्यान से सुनो, शताब्दी वर्षों में विषम दिन, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि जितनी बार भाग जाता है वो क्या, भाई उतने तो सप्ताह बन गए ना, सही है। ऑड डेज का यूज कहां होगा, रवीना गुड़िया की कमेंट है। और यहां पर सत्यम भैया भी पूछ रहे हैं इसी कमेंट को, सेम कमेंट को। अभी सब कुछ समझ में आएगा, हर चीज का यूज होगा, हर चीज का यूज होगा, और ऐसा यूज होगा कि पेन नहीं उठाना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन ने कहा कि शताब्दी वर्षों में, मैंने यहां पर एक हेडिंग लिखी है कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन। मैंने यहां पर एक हेडिंग लिखी है शताब्दी वर्षों में विषम दिन। मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब है ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। क्या बोलेंगे हम, यहां पर लिख रहे होंगे ऑड डेज इन सेंचुरी, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से समझेंगे। हमने कहा कैसे वैल्यू लाएंगे, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, सबसे पहली वैल्यू है 100 वर्ष। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा होता है, 100 होता है। 100 वर्षों में विषम दिन, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से समझो मेरे प्यारे दोस्त। कोई बताएगा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से सुनना। तो यहां पर कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या बोलेंगे, भैया जी 100 में 7 से भाग दे दो, 14 बार भाग गया, 98, 2 बच गए, यही वैल्यू है। ये गलत वैल्यू है, ये गलत वैल्यू है। ये गलत वैल्यू क्यों है, अब इस बात को समझो मेरे प्यारे साथी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जितनी वैल्यू शेष बचे, ध्यान से सुनना, वो विषम दिन तो होती है, पर वो वैल्यू तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो कि वो वैल्यू तो मेरे प्यारे दोस्त दिनों में काउंट होती है। अगर 100 वर्ष की जगह 100 दिन होते तो 2 ही वैल्यू होती, लेकिन ये 100 वर्ष हैं तो 2 वैल्यू नहीं है। फिर से सुन लो, अगर 100 दिन होते तो वैल्यू 2 ही होती, पर ये 100 वर्षों की बात हो रही है। तो क्या बोलेंगे,
100 वर्षों की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, 100 वर्षों में जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। ध्यान रखना भैया 100 वर्षों में 5 कैसे आया, तुरंत मन में क्वेश्चन उठा होगा, अभी जवाब दूंगा। आगे जब हम बात करते हैं 200 वर्षों की, 200 वर्षों में विषम दिनों की वैल्यू कितनी होगी, पूरा ही लिख देते हैं। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो मेरे भाई 200 वर्षों में होंगे 5 के बाद 100 में तो 5 हुए, इसमें होंगे 3 विषम दिन। 200 वर्षों में 3 कैसे आया ये भी समझाऊंगा, सब कुछ समझेंगे। 300 वर्षों की वैल्यू बता दो। 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन तो कितने हो जाएंगे, 3 के बाद 1 होगा। 300 वर्षों में 1 विषम दिन होगा और अंत में हम 400 वर्षों की वैल्यू लिख रहे होंगे, तो 400 वर्षों में विषम दिन कितना होगा, 0 होगा, 0 हो जाएगा। सर ये 5 कैसे आए हैं, वही बता रहा हूं मोहित भाई, वही वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। 100 में 5 कैसे आया, ध्यान से सुनो। जब मैं 100 में 5 वैल्यू लाऊंगा तो मेरे प्यारे साथी मानकर चलो ये वैल्यू कैसे आई, इसे सुनो। आपके पास 100 वर्ष है, हमने कहा कि आपके पास 100 वर्ष है। कॉपी पेन कमेंट रोक देना और मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा कि आपके पास जो टोटल वर्ष है वो टोटल 100 वर्ष है, 100 ईयर है। जब आपके पास 100 वर्ष है तो मुझे ये बताओ इन वर्षों में से कुछ वर्ष साधारण होंगे कि नहीं होंगे, कुछ वर्ष लीप वर्ष होंगे कि नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। मैंने पिछली क्लास में अर्थात कल आप लोगों को एक चीज कराई थी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अपने पन्ने पलटो, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है रिक्वेस्ट है पहले कल की क्लास करो। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये क्वेश्चन कल ही करवाया था जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे भाई जब कभी लीप वर्ष की बात होगी तो 4 से डिवाइड कर देना, 25 बार भाग जाएगा, 25 चौका 100 पर मैंने कहा था 25 सही आंसर नहीं है, क्योंकि 100 तक जा रहा हूं तो 1 से लेकर 100 तक जो 100वां वर्ष है वो एक शताब्दी वर्ष है। मेरे प्यारे साथी शताब्दी वर्ष का मतलब पीछे 2 जीरो होती हैं और 100 वर्ष है। मेरे प्यारे साथी शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए 400 से भाग दिया जाता है, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा है तो 25 में से 1 घटाया था, तब 24 आपको आंसर बताया था। यह बात सबको याद होगी, सबको। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 100 वर्ष जो होते हैं उनमें से 24 वर्ष ऐसे होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में 24 वर्ष ऐसे होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं, तो बाकी सभी साधारण होते हैं, अर्थात 76 कहां से आ गया, 76 कहां से आ गया। मेरे प्यारे साथी साधारण और लीप 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, इनके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो 100 में अगर 24 लीप वर्ष हैं, 100 में 24 लीप वर्ष हैं तो 100 में से 24 घटा दो, 76 ही तो बचा और कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब खुद सोचो कि 100 रुपए थे आपके पास, 24 खर्च हो गए तो 76 ही तो बचे। 100 माइनस 24 बराबर 76, खत्म कहानी। यही कॉन्सेप्ट है। अब सुनो ध्यान से, मुझे यह बता दो कि अभी मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन, बोला था कि नहीं? मैंने कहा था कि एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन और मैंने कहा था कि एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, सही है। तो मेरे प्यारे साथी जब एक साधारण वर्ष की वैल्यू 1 है, जब एक साधारण वर्ष की वैल्यू 1 है तो 76 साधारण वर्ष की वैल्यू 76 होगी कि नहीं होगी?
मेरे प्यारे साथी, जब एक साधारण वर्ष की वैल्यू 1 है तो 76 की वैल्यू 76 होगी कि नहीं? मेरे प्यारे साथी, अभी मैंने बताया था कि एक लीप वर्ष की वैल्यू 2 है, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन होंगे, 48 होंगे? इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये 76 जो विषम दिन है ये साधारण वर्ष के हैं, ये जो 48 विषम दिन है ये लीप वर्ष के हैं। तो मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दो कि जब ये साधारण के हैं, ये लीप के हैं, मेरे प्यारे साथी 76 और 48 दोनों की दोनों वैल्यू है तो 100 का ही हिस्सा है, तो 100 का ही हिस्सा। तो सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने 76 और 48 को जोड़ दिया, 124 आ गया। 124 आ गया, और 124 में जब मैंने 7 से भाग दिया तो 17 सत्ते 119, आपके पास 5 शेष बचेगा। जो 5 शेष बचा है वही हाँ भाई, जो 5 शेष बचा है वही मैंने यहां पर लिख दिया है। इस बात में तो किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग कहोगे, दूसरा डाउट जो तुम्हारे मन में आएगा वो क्या आएगा, उसे सुनो। दूसरा डाउट तुम्हारे मन में आएगा कि जब 100 की वैल्यू 5 है तो 200 तो 100 से 2 गुना है, तो इसकी 5 का 2 गुना 10 क्यों नहीं हुई? इसकी 3 क्यों रह गई? इसकी वैल्यू 3 क्यों रह गई? ये डाउट भी आपके मन में हो सकता है कि आ जाए। मेरे प्यारे गुड्डा, एक बात बताओ, बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 100 की वैल्यू 5 है तो 200 की वैल्यू, देखो 100 से 200 डबल है, यहां भी 5 का डबल 10 ही हुआ था, 5 का डबल 10 ही हुआ था। मुझे पता है ना कि जब 100 की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 5 का डबल 10 ही हुआ था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से बोला कि जब 5 यहां है तो 10 यहां है, लेकिन 10 संख्या एक ऐसी संख्या है जो 7 से बड़ी है, तो उसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, उसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है, तो हमने 10 में, भाई फिर से सुनो, 100 की वैल्यू 5 तो 200 की 10 हो गई, तो 10 में 7 से दोबारा भाग दिया, 7 एकम 7, 3 से बच गई, 3 खत्म। बात आ रही है समझ में? तो यही वैल्यू आई कि ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहां पर मेरे भाई की कमेंट आ रही है, इनका नाम है धर्मेंद्र सिंह, कमेंट कर रहे हैं, भैया जी ये बताओ कि 400 पे ही तुमने खत्म कर दिया, 400 के बाद 500 भी तो होता है, उसकी वैल्यू क्या है? मेरे भाई ऐसे तो 500 के बाद 600 भी होता है, फिर 700 भी होता है। मैंने कहा ये तो कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलने वाला सिलसिला है। तो फिर कैसे बोलेंगे? क्या मैं आपको हर एक वर्ष ऐसे डायरेक्ट करा सकता हूं? नहीं, लेकिन सिखा जरूर सकता हूं। कैसे? ध्यान से सुनो। हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से समझना। अगर 400 की वैल्यू 0 है, सुनो ध्यान से, कमेंट रोक के, अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी। मैंने कहा अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी। अब तुम्हें कैसे ये वैल्यू निकालनी है, सुनो। जैसे तुमको वैल्यू निकालनी है कि 500 में कितने होंगे, यही तो डाउट था गुड्डा तुम्हारा। तुम 500 की बात करते हो, हर चीज सीख के जाओगे यहां से। ऐसे सोचो यार, 500 से छोटी
ऐसी कोई संख्या सोचो मन में जो 400 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह कट जाए, तो वो तो 400 ही है। 500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो तो 400 ही है। तो 400 की वैल्यू कितनी पढ़ी है हमने? 0 पढ़ी है। अब तुमको कितना चाहिए? 500। कितना मिल गया? 400। गुड्डा कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? मैंने कहा 100 का अंतर है। 100 का अंतर है मेरे प्यारे साथी। 500 ये 400, 100 का अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ 100 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 500 की वैल्यू भी 5 ही होगी। ये बात अभी थोड़ी समझ में आई होगी, अभी इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। अब ऐसे समझो, मुझे ये बताओ, अगर मानकर चलो तुम्हें जैसे कभी वैल्यू चाहिए कि तुमको कभी जैसे 1400 की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर 1400 से छोटी अपने मन में एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे साथी 1400 जो 400 से कट जाए, ऐसे सोचो ना, डायरेक्ट इतना तो माइंड में भी कर सकते हो। 1400 से छोटी जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो 1200 है। 1200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। 1200 की वैल्यू मेरे प्यारे गुड्डा 0 आ गई। अब सोचो 1400 और 1200, तुम्हारे किसी आदमी के पास 1400 रुपए थे, अब 1200 तो तुम्हें मिल गए। तो मेरे प्यारे साथी कितने का अंतर है? 200 का अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्त 200 में कितनी वैल्यू है? 200 की वैल्यू 3 है। तो हम यहां पर 3 वैल्यू लिख देंगे कि 1400 की वैल्यू भी 3 ही होगी। आ रही है बात समझ में? एक बार थम्स अप करके बता दो गुड्डा प्लीज कि कितने लोगों को फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है, और अगली वैल्यू खुद बता देंगे। अगली वैल्यू खुद बता देंगे भैया जी कितनी है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा 1900 की वैल्यू बतानी है मुझे ये बताना है कि 1900 की वैल्यू कितनी होगी। तो 400 से जो संख्या कट जाए 1900 से छोटी हो, 400 से कट जाए, वो संख्या कितनी होगी? 1900 से छोटी 400 से कटने वाली, क्या वो संख्या 1600 हो जाएगी? 1900 से छोटी 400 से कटने वाली, क्या वो संख्या 1600 हो जाएगी? तो मेरे प्यारे साथी 1600 की वैल्यू 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 है, तो ये 0 हो गई। अब 1900 रुपए हैं किसी के पास आपके, 1600 उसने दे दिए, तो कितने बच गए? 300 बच गए। मुझे ये बताओ 300 की वैल्यू कितनी है? 300 की वैल्यू 1 है, तो क्या 1900 की वैल्यू भी 1 होगी? बस यही कॉन्सेप्ट तो हमें समझना। और इसमें है क्या? कुछ नहीं है। सबके थम्स अप आ रहे हैं। गजब मेरे शेर, गजब कि भैया सब कुछ समझ में आ रहा है। दिल खुश कर देते हो आप लोग। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। अब आगे सुनो ध्यान से। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई, जितने भी मेरे छोटे बहन भाई क्लास देख रहे हैं, और जितने बड़े बहन भाई भी क्लास देख रहे हैं, सच में दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। स्क्रीन पे ऐसे चल रही है कमेंट, गजब तरीके से, लाजवाब तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने आप लोगों से आगे क्या बोला सुनो ध्यान से। अगर मैं मानकर चलो आपसे कहूं कि भाई 2500 की वैल्यू बता दो, 2500 की वैल्यू क्या है? लव यू मेरे शेरा, लव यू। 2500 बोल रहा है कि 2500 में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2500 में, तो 2500 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए, क्या वो संख्या 2400 है? 2400 है। 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए, क्या वो 2400 है? हाँ जी। और 2400 की वैल्यू 0, क्योंकि 2400 खुद 400 से कट रही है। तो 2500 और 2400 का अंतर मेरे प्यारे गुड्डा 100 है। 100 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2500 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5। इस बात में किसी प्यारे साथी को कोई भी रत्ती भर समस्या है? इस बात में किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या है? उम्मीद कर सकता हूं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है। अब जैसे मान के चलो कि मैं
आप लोगों से कहूं कि भाई मुझे 1900 की वैल्यू चाहिए, अभी शायद बताया था मैंने 1900, तो फिर से देख लो। 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1600 है, 1600 की वैल्यू 0 होगी, 1600 और 1900 का अंतर 300 है, 300 की वैल्यू 1, तो 1900 की वैल्यू 1 है। कुछ भी नहीं है, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। हमने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सबको समझ आया होगा। अब मैं चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट मेरे बहन भाइयों की कमेंट थी कि भैया इनका यूज कहां है, विषम दिनों का यूज कहां होता है, इस चीज को बता दो। तो विषम दिनों का यूज सुनो साथी, कहां पर होगा। सवाल सुनो, क्वेश्चन ने कहा है कि यदि आज मेरे प्यारे साथी, यदि आज बुधवार है, क्वेश्चन ने कहा इफ टुडे इज वेडनेसडे, यदि आज बुधवार है अर्थात वेडनेसडे है, तो क्वेश्चन ने यहां पर हमसे कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मैंने आप लोगों से बोला कि यदि आज बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अब यहां से प्रयोग करेंगे हम विषम दिनों का। क्वेश्चन ने कहा है कि इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 100 डेज, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब गौर से सुनो, तो मैं क्या बोलूंगा। सवाल में एक तरीका तो क्वेश्चन करने का यह है कि आज बुधवार है तो हमें 100 दिन बाद की वैल्यू निकालनी है। आज बुधवार है तो 1 दिन बाद बृहस्पति, 2 दिन बाद शुक्र, 3 दिन बाद शनिवार, 4 दिन बाद रविवार, 5 दिन बाद सोमवार, 6 दिन बाद मंगल, 7 दिन बाद बुध, 8 दिन बाद बृहस्पति, 9 दिन बाद शुक्र। ऐसा कर करके जाओ और 100 दिन तक जाओ, तो पेपर तो खत्म ही है जाएगा इतनी देर में, है भैया। और यहां तो इसने 100 बोले, हो सकता है कल को ये जो है 1800, 1900, 2500 कुछ भी बोल दे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विषम दिनों का प्रयोग करना है। अगर मैं 100 दिनों में विषम दिनों की बात करूं तो 7 से ही भाग दूंगा, नो डाउट, माइंड में ही भाग दे लूंगा। 14 7 98, क्या मेरे पास 2 शेष बचेगा, मेरे पास 2 शेष बचा। मेरे प्यारे साथी 100 दिन बाद पूछे या 2 दिन बाद पूछे, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 दिन बाद पूछे या 2 दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बुधवार में सीधा 2 प्लस कर दो, आपको जो आंसर मिलेगा ना, आपको जो आंसर मिलेगा वो शुक्रवार अर्थात फ्राइडे मिल जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे समझो ध्यान से। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन बोला कि यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है अर्थात फ्राइडे है, तो क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि बताओ 491 डेज बिफोर, 491 दिन पहले कौन सा दिन था। यह क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है, यह क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। ध्यान से समझना। तो कैसे करना है, सबसे पहला काम यही है कि मैं विषम दिन निकाल रहा हूंगा। जैसे ही मैं विषम दिन निकालूंगा तो 491 में कितने से भाग दूंगा, 7 से। 7 7 49, मेरे पास 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा और यही एक विषम दिन हो जाएगा। और मैं इस 1 का क्या करूंगा, इसे इसमें से माइनस कर दूंगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा अर्थात थर्सडे। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अर्थात थर्सडे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सर ये क्या किया आपने, कुछ लोग तो सैटरडे आंसर बता रहे हैं,
कुछ लोग तो कह रहे हैं सैटरडे आंसर है, आपने थर्सडे क्यों किया? सर हमने तो जोड़ दिया, शुक्रवार प्लस एक शनिवार अर्थात सैटरडे, आपने माइनस क्यों कर दिया? दोस्त यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखो मेरे प्यारे वीर। उतारो कॉपी में, बाद के लिए जोड़ते हैं और मेरे प्यारे साथी पहले के लिए घटाते हैं। बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं। अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो यहां बाद लिखा हुआ है और यहां पर पहले लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना बाद के लिए हम वैल्यू को जोड़ेंगे और पहले के लिए घटाएंगे। बोलो क्या इतना मामला एकदम ओके है? बोलो क्या इतना कॉन्सेप्ट हमको बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है? यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं है? माइनस क्यों किया? जवाब मिल गया ना, पहले बोला है तो माइनस ही करना है, बाद बोलता जोड़ देता। मेरे प्यारे साथी मुझे ये बताओ, अब आप लोग कहोगे कि भैया ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बाद के लिए जोड़ देते हैं, पहले के लिए घटा देते हैं। बहुत बढ़िया। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि तुमको यहां पर परेशान नहीं कर सकता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसके पास 1000 ऑप्शन है तुमको फंसाने के लिए, तुमसे क्वेश्चन गलत करवाने के लिए। ध्यान से सुनना, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है कि दो भाई हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है मोहन। मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो भाई थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था मोहन। राम छोटा है, मोहन बड़ा है, इसीलिए मैंने राम को नीचे लिखा है, मोहन को ऊपर लिखा है। मैंने आप लोगों से कहा मैंने राम को नीचे लिखा है, मोहन को ऊपर लिखा है, इसी वजह से। सही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, राम को हमने नीचे लिखा, मोहन को हमने ऊपर लिखा। क्या वजह थी ये? यही वजह थी क्योंकि मुझे पता है कि राम छोटा है, मोहन बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? यदि राम का भाई मोहन राम से बड़ा है, कितना बड़ा है उस चीज को भी समझ लेते हैं। तो जो मोहन बड़ा है राम से, वो बड़ा है 491 दिन, 491 दिन बड़ा है। क्वेश्चन कहता है यदि मोहन का जन्म, क्वेश्चन यहां पर कहता है यदि मोहन का जन्म शुक्रवार को हुआ है, अर्थात मैं कहूं जैसे शुक्रवार, क्या हम यहां पर बृहस्पतिवार मान लेते हैं, जैसे बृहस्पतिवार को हुआ है अर्थात मैं कहूं थर्सडे को हुआ है, तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन यहां पर यह बनता है यदि मोहन का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है तो राम का जन्म कब हुआ होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना होगा। तो क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि यदि राम का भाई मोहन राम से 491 दिन बड़ा है और मोहन का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, तो बता दो राम का जन्म कब हुआ होगा? मेरे प्यारे साथी जल्दी से। अब यहां पर पिछले क्वेश्चन में तो हमसे यह बताया था कि बाद, मैंने आपको यह बताया था बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं, पर यहां पर कॉन्सेप्ट ये आ गया कि बाद और पहले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां तो छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि मुझे इस क्वेश्चन में माइनस करना चाहिए या प्लस करना चाहिए? इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि जब 491 में विषम दिन निकालूंगा तो एक विषम दिन आ जाएगा। भाई 491 में एक विषम दिन ही तो आएगा निकल कर, 491 में एक आएगा, 7 7 49, एक विषम दिन आ गया। अब यहां पर कंफ्यूजन ये नहीं है विषम दिन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि मैं इस एक को माइनस करूं या प्लस करूं। माइनस या प्लस बताओ जल्दी, मैं आपको दो चीजें बोल रहा हूं। तो एक बार बता दो कितने लोग माइनस कर रहे हैं और कितने लोग प्लस कर रहे हैं? बोलो सभी प्यारे साथी, बोलो क्या जवाब होगा? सभी प्यारे साथी बता दो क्या जवाब हो सकता है?
तो माइनस भी खूब बता रहे हैं और प्लस भी खूब बता रहे हैं। ये जितने भी लोग माइनस बता रहे हैं वो केवल एक चीज पर काम कर रहे हैं। उनको ये बात पता है कि छोटे व्यक्ति का जन्म पूछा गया है तो उन्होंने माइनस कर दिया। हमेशा ध्यान दो, माइनस नहीं, इसमें प्लस होगा। ये बहुत सारी किताबों में भी कॉन्सेप्ट गलत ही हो रखा है। हमेशा एक तथ्य पर ध्यान देना है। मेरे प्यारे साथी, सोचो अगर मोहन बड़ा है और राम छोटा है तो ऐसे नहीं कि बस आए और छोटे के लिए जी माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया, छोटा ही तो है माइनस कर दो। ये थोड़ा ही होता है यार कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो व्यक्ति छोटा होता है उस व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति के मतलब अपेक्षा, बड़े व्यक्ति की अपेक्षा बाद में होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि मान के चलो मैं हूं और आप हैं। गुड्डा ऐसे सोचो, हम अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानकर चलो मैं हूं और आप हैं। मानकर चलो कि मैं बड़ा हूं, तो मुझे यह बताओ कि मैं बड़ा क्यों हूं? मुझ में और आप में मैं बड़ा क्यों हूं उम्र में? क्योंकि मेरा जन्म आपसे पहले हुआ है। गुड्डा आप छोटे क्यों हैं? क्योंकि आपका जन्म मुझसे बाद में हुआ है। तो जो व्यक्ति छोटा होता है ना, उसका जन्म बाद में होता है, और बाद में होता है तो प्लस होता है बाद के लिए। तो सही है ना? तो प्लस करना है, और जैसे ही इसमें +1 होगा तो ये शुक्रवार अर्थात फ्राइडे जवाब हो जाएगा। शुक्रवार अर्थात फ्राइडे बेहतरीन आंसर हो जाएगा। किसी साथी को कोई समस्या नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी छोटे की बात हो रही होगी, छोटे की वैल्यू बतानी है, लगता है ऐसे कि छोटे को माइनस कर दूंगा, छोटे को प्लस करना है। और जब कभी भी बड़े की बात हो रही होगी तो इसे माइनस करना है। सही है? ये देखने में जैसे सिस्टम लगते हैं वो उल्टे करने, छोटे को प्लस करना है, बड़े को माइनस करना है। अब आप लोग कहोगे भैया और क्या यूज हो सकता है विषम दिन का? अब ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे भैया और क्या यूज हो सकता है? बहुत शानदार सर, आपके गांव में हमारी रिश्तेदारी है। भाई थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत गजब रिश्तेदारी है तो हो सकती है, क्या दिक्कत है? हो सकती है। तुम सभी लोग कहीं बाहर के थोड़े ही हो, अपने परिवार के ही हो, अपने ही भाई बहन हो, तो सब लोग आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए ही हैं, सब लोग आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं और हैं जो कहीं ना कहीं एज ए टीचर तो सब लोग जानते ही हैं, उसके अलावा भी पर्सनली भी जानते ही होंगे, पर्सनली भी जानते होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट गांव मतलब गांव के ही हैं, बहुत सारे गांव के पड़ोस के हैं, बहुत सारे लोग, अब खुर्जा दूर थोड़ा ही है यार, खुर्जा खूब फेमस जगह है क्रॉकरी के मामले में, बहुत सारे लोग खुर्जा को जानते हैं। तो मेरे दोस्त वो कोई दिक्कत नहीं है, और आपने ये चीज़ बताई है तो आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और वैसे भी ये कहते ना, कहने को तो दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन मेरी तो दुनिया ही आप हैं। सच बात कह रहा हूं, दिल की बात कह रहा हूं प्यारे साथी। जब आप कभी कभी लिख देते हो ना कि भैया बेहतरीन समझ में आ रहा है तो दिल बहुत खुश होता है, और जब आप लिखते हो कि भैया समझ में नहीं आ रहा तो भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि प्यारे बच्चे, मैं आप में एक चीज बहुत अच्छी देखता हूं कि आप जो कुछ भी होता है उसे बड़ा स्पष्ट बोल देते हो, समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। बस मैं यही चाहता हूं कि प्यारे साथी आप ऐसे ही मतलब कहते रहें, ठीक है? बहुत ही शानदार। पर बेटा एक बात और, रिश्तेदारी तो ठीक है पर फीस के रुपया ना लौटाऊं, ये बात ध्यान रखियो। कभी यूं सोचा कि फाउंडेशन बैच की फीस ले लूं, ऐसा ना लौटाऊं। चलो मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत ले जाइयो। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। सवाल को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझते हैं? शानदार और बेहतरीन तरीके से। सर आपके गांव का क्या नाम है? मेरे भाई मैंने तुम्हें कई बार बताया है, देखो जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा जिला बुलंदशहर, पूरा हिसाब किताब समझो। जिला बुलंदशहर,
तहसील लगती है भाई साहब हमारी खुर्जा। क्या? खुर्जा। और अगर अपने गांव के नाम की बात करता हूं तो खुर्जा जेवर रोड पे एक बहुत ही प्यारा सा नाम है सारंगपुर। ठीक है, सारंगपुर। और प्यारे साथी यही आपका गांव है, यही आपका गांव है, और इसी गांव में एक छोटा सा घर भी है आपका। ठीक है, तो जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, गांव सारंगपुर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। और इनका क्या एक बेहतरीन यूज हो सकता है वो ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला है? मैंने आप लोगों से यहां पर बोला, बहुत अच्छी तरह सुनना, यदि बीते हुए दिन के, सवाल को समझना, यदि बीते हुए दिन के, यदि बीते हुए दिन के, सवाल ने कहा है यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले बुधवार था, बुधवार था, तो बताइए, तो बताइए आने वाले, तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद, आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 2 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। सभी प्यारे साथी एक बार बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना, शानदार और बेहतरीन तरीके से। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में भी विषम दिनों का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आमतौर पर बच्चा ऐसे क्वेश्चन को करता कैसे है उसे समझते हैं। बच्चा क्या सोचता है? बच्चा ऐसे क्वेश्चन करता कैसे? बच्चे को लगता है, इसने बोला यदि बीते हुए दिन के, तो बच्चा क्या मानता है? बच्चा सोचता है कि ये जो है ये आज है। बच्चा सोचता है ये आज है, आज। तो यहां पर ये कहता है यदि बीते हुए दिन के, तो बीता हुआ दिन ये हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं यहां आज पर खड़ा हूं तो बीता हुआ दिन यही तो जो दिन बीत चुका है, लेफ्ट हैंड पर बीते हुए दिन होंगे और राइट हैंड पर आने वाले दिन होंगे। तो क्वेश्चन ने यहां पर बोला है यदि बीते हुए दिन के, ये आज है तो ये बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, तो 1 2 3, और आगे कह रहा है 3 दिन के 2 दिन पहले 1 2, ये जो दिन है ये बुधवार है, ये जो दिन है ये बुधवार है। सही है, ध्यान से सुनो। तो मैंने आप लोगों से बोला अगर ये बुधवार है तो क्या बेटा मैं आज का दिन निकाल सकता हूं मेरे प्यारे भैया? तो यहां नहीं, हमने यहां पर क्या कहा, ये बुध है तो ये बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, तो आज मंगलवार हो गया, आज मंगलवार हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है बताइए आने वाले दिन के, तो आने वाला दिन ये होगा। आने वाले दिन के, आने वाले दिन के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन बाद हो गया, के 2 दिन बाद, 1 2 के 2 दिन बाद, 1 2, इस तरीके से। और जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान से समझना,
मैंने यहां पर बोला अगर ये मंगलवार है तो ये क्या है, बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जवाब हो गया बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार। बृहस्पतिवार जवाब हो गया अर्थात गुरुवार जवाब हो गया। मेरे प्यारे साथी ये सारी चीजें ठीक हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं, बृहस्पतिवार आंसर है। लेकिन इतना मैं जानूं अच्छी तरह से कि अगर तुम ना, मैंने क्या कहा, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं तो मेरे प्यारे साथी ऐसे ध्यान से समझो, ये जो है ना, तुम यहां एक डंडा कम ज्यादा जरूर कर दोगे, तुम इतना तो जानता हूं मैं, एक आध डंडा कम ज्यादा जरूर कर दोगे। तो फिर कैसे करें, फिर कैसे करें, क्या कोई और व्यवस्था है इस सवाल करने की? हां, ध्यान से सुनना, कभी ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट कैसे करोगे वो कॉन्सेप्ट सुनो। बीते हुए दिन को, जिनकी समझ में नहीं आया बहुत बढ़िया है, कमेंट मत करो कि भैया समझ में ना आया, समझ में ना आया तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे तो समझाना ना है वो है। ध्यान से सुनो, बीते हुए दिन को हमेशा एक मानना है, सही है, बीते हुए दिन को हमेशा एक मानना है और आने वाले दिन को भी हमेशा एक मानना है। तो बीते हुए दिन को एक मानो, आने वाले दिन को एक मानो, सही है, बीते हुए दिन को एक मानना है, आने वाले दिन को भी एक मानना है। 2 दिन बोले तो 2 मानने हैं, 3 बोले तो 3, 5 बोले 5, 4 बोले 4, 2 बोले 2, जो भी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा का ट्रिक तगड़ी लगे तो एक बार लास्ट में थम्स अप करके जरूर बताना भैया मजा आ गया। मैंने आपसे कहा था बीते हुए दिन को एक मानना है, तो ये एक हो गया, सही है, ये एक हो गया। ये कहते हैं 3, तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 और 2, 4 और 2 कितने हो गए 6। भाई देखो, बीते हुए दिन को एक माना, 3 दिन को 3, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और ये हो गया आने वाला, तो आने वाले को भी एक मानना है, तो 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13, 13 और 2 15। गुड्डा ये टोटल बन गया 15, ये टोटल 15 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से सुनो, 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 4 11 और 2 13 और 2 15। 15 में विषम दिन बता दो जल्दी तुम मुझे, 15 में विषम दिन बता दो जल्दी। 15 में 7 दूनी 14, 1 बच गया, एक विषम दिन, एक विषम दिन, और एक है जोड़ दो जो दिन दे रखो है, कौन सा, बुधवार, बुधवार में 1 जोड़ो, बृहस्पतिवार। यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, यही एक बेहतरीन आंसर होगा गुड्डा। आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। एक बार जरूर बता देना टेलीग्राम में लिख के कि भैया कैसी लगती है क्लास, आज कितना समझ में आया है। और प्यारे बच्चे, अभी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि क्लास बेहतरीन तरीके से करते रहो, क्योंकि कोई भी परेशानी है वो आपके हौसलों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। मुश्किलों में भी क्या कहते हैं, मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो, दर्द में भी यार मेरे गुनगुनाना सीख लो। डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा, इसलिए समुंदर के किनारे घर बसाना सीख लो, घर बसाना सीख लो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।